वास्तुशास्त्र के 9 ज़रूरी उपाय जो हमेशा याद रखें। तो जी, जिस तरह ज्योतिष में 9 ग्रहों की महत्ता है और हर ग्रह हमारे जीवन पर असर करता है, हमें अच्छे व बुरे परिणाम प्रदान करता है, हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलता है, उसी तरह इस वीडियो में आपको वास्तुशास्त्र के 9 ऐसे टिप्स देंगे, 9 ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें आजमाकर आप तरक्की और समृद्धि से सव्य साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने जीवन को और खुशगवार बना सकते हैं, अपने भीतर नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये उपाय बेहद आसान है और बेहद कारगर भी है। इन उपायों से सकारात्मकता ऊर्जा भी बढ़ेगी। स्वास्तिक का चिन्ह हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे। इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुली चौड़ा होना चाहिए। मेन गेट के ऊपर चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती थी, चिंताओं का निवारण होने लगता था। दूसरा, अगर आप घर के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं तो घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दे। घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होने लगेगा। तो जी तीसरा, अगर आप में कोई प्लांट खरीद रखा है और मकान बनाने का योग्य नहीं बन रहा है या मकान बनाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें, मकान बनने का योग बन जाएगा। चौथा, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए कुछ तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मकान की छत पर एक बड़ा गोल शीशा यानी आईना इस तरह से लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। हमारी वास्तुशास्त्र में आईने को उत्प्रेरक बताया गया है, जिसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा का सुखद एहसास होता है। पांचवा, आपको भूल करके भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन का टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग्य बनते हैं। छठा, हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर। घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्नि कोण में बल्ब लगा दे और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाकर रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। तो जी सातवां, सुनने में आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह आजमाया हुआ नुस्खा है या कोई टोना टोटका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र गई है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ रही है, अपने घर के द्वार दोष और वेद दोष को दूर करने के लिए शंख या सीप मौली में बांधकर दरवाजे पर लटकानी है। बस इतना सा उपाय है और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से सारोबार हो जाएगा। तो जी आठवां, अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का घर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तो जी नौवां, घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखें तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आप वास्तु शास्त्र के 9 उपाय करेंगे तो वह कुछ ही दिनों में खुद महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो जी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।